हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है जुडिशरी आईक्यू पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया है आप सभी लोगों के लिए, और ये लैंडमार्क जजमेंट आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इतनी सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी ये है कि ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन का। जी हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन का, जो कि पहले धारा नंबर 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में थी, अब वो सेक्शन नंबर 26 क्लॉज ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आ चुकी है, मगर कंसेप्ट वही है। तो उससे रिलेटेड नया क्या है, चलिए देखते हैं पूरे वीडियो में। बट वीडियो में जाने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिसे भी टेलीग्राम के थ्रू मेंटरशिप, टेलीग्राम ऐप होता है ना, तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू मेंटरशिप चाहिए रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग लिटिगेशन और रिगार्डिंग जुडिशरी, आप यहाँ पे हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर भी दे रखा है और नाम भी दे रखा है ग्रुप का। साथ ही साथ जिन्हें भी करियर बनाना है एज अ जज, आप जुडिशरी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपने फ्री कंटेंट जो हम यूट्यूब पे आपके लिए फ्री में देते हैं उसे अवेल ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ फॉर अ करियर एज अ जज। चलिए मुद्दा देखते हैं। मुद्दा कहता है डाइंग डिक्लेरेशन क्या क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन। इसके बारे में ऑनरेबल जस्टिस अभय ओका जी एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब ने कुछ कहा है, और वो बात आपको जाननी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्योंकि देखिए, जब भी डाइंग डिक्लेरेशन का पॉइंट आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही, कहते हैं, सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ एविडेंस है, तो आपको यूज तो आएगा ही आएगा। और डाइंग डिक्लेरेशन सब्सटैंटिव प्रैक्टिकली तो यूज होता ही है, थियोरिटिकल जुडिशरी के एग्जाम में डाइंग डिक्लेरेशन एक फेवरेट टॉपिक भी कंसिडर किया जाता है, जहां से सवाल अक्सर आपको पूछे जाते हैं। तो क्या है टॉपिक, चलिए देखते हैं। पहले तो आप जान लीजिए केस का नाम, क्योंकि केस का नाम आपके एग्जाम में आएगा पक्का। तो केस का नाम को जान लेते हैं। सबसे पहले केस का नाम है अभिषेक शर्मा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि अक्टूबर 18 को यह केस आया है। ठीक है। The Supreme Court of India laid down certain principles for a court to consider when dealing with a case invoking multiple dying declaration. मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन का सवाल है। यहाँ पे 2 जज बेंच बैठी थी, डिवीजन बेंच, जहां पे ऑनरेबल जस्टिस करोल एंड ऑनरेबल जस्टिस ओका साहब बैठे हैं। These principles were highlighted by the Supreme Court after addressing various principles of law laid down by this court regarding मैटर रिलेटेड टू मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन। अब कहता है कि अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन रहेगा तो आप क्या करोगे। एक डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, चलो उसके बारे में एडमिसिबल होगा नहीं होगा वो तो देखेंगे, मगर अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन रहा और दोनों डाइंग डिक्लेरेशन अपनी अपनी बातें कह रही हैं जो कि अलग है, तब आप किसे मानिएगा कि इसे हम एडमिसिबल लेंगे और दूसरे को मना कर देंगे। क्या फंडामेंटल्स यूज करेगी कोर्ट। द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन केसेस आर मेंशन बिलो। क्या प्रिंसिपल्स है? चलिए 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। क्या है वो 6 प्रिंसिपल्स? लेट्स सी। सबसे पहला कहता है द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल डाइंग डिक्लेरेशन इज दैट दे शुड बी वॉलेंटरली गिवन। क्या? खुद की मर्जी से हो और रिलायबल हो, वॉलेंट्री हो और रिलायबल हो। साथ ही साथ जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में हो, फिट स्टेट ऑफ माइंड में भी होना चाहिए। ऑल डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन सच स्टेटमेंट शुड बी मटेरियल फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी टू बी शेकन। तो अगर इनकंसिस्टेंसी होगी तो उसकी मटेरियल वैल्यू वहां पे कम हो जाती है, मटेरियल वैल्यू कम हो जाएगी। When inconsistencies are found between various dying declaration, other evidence available on record may be considered for the purpose of corroboration of the content of dying declaration. अगर inconsistency है, दोनों dying declaration अपनी अपनी बातें कह रही हैं, तो हम दूसरे सबूतों को यूज करेंगे कौन सा बेहतर डाइंग डिक्लेरेशन उसे यूज करने के लिए। The statement treated as a dying declaration must be interpreted in light of surrounding facts and circumstances। और ये आपको याद रखना होगा क्योंकि यही बता रहा है एजुस्डम जेनरिस का कंसेप्ट। एजुस्डम
जेनरिस का कंसेप्ट कहता है कि जब आप डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़िएगा तो आप आसपास के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद लेटर ऑन फिर कहता है ईच डिक्लेरेशन must be scrutinized on its own merit. The court has to examine upon which of the statements reliance can be placed in order for the case to proceed further. When there are inconsistencies, the statement that has been recorded by a magistrate or like higher officer can be relied on, subject to the indispensable qualities of truthfulness and being free of suspicion. In the presence of inconsistencies, the medical fitness of the person making such declaration at the relevant time assumes importance along with other factors such as possibility of tutoring by relative. तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जब भी इनकंसिस्टेंसीज होंगी, ये पूरा का पूरा डाइंग डिक्लेरेशन इसी के ऊपर बेस है कि जहां पे भी इनकंसिस्टेंसीज हो, मतलब जहां पे एक ही व्यक्ति ने मरते मरते दो डिक्लेरेशन दिया और दोनों अलग अलग, तो आप किसे यूज करिएगा ये यहां पे कहा जा रहा है। तो यहां पे कहता है द मेडिकल फिटनेस of the person making such declaration at the relevant time assumes importance along with other factor as the possibility of tutoring by relative. तो अगर दोनों वहां पे डिक्लेरेशन आपको दिखते हैं, अगर वहां पे किसी रिश्तेदार ने कुछ बहला फुसला के, कुछ समझा बुझा के कुछ कहला दिया, तो ट्यूटरिंग हो जाएगी विटनेस की, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑल्सो हाईलाइटेड सर्टेन जजमेंट वेयर द एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी सस्टेन्ड बाय द डिसीज वर एड्रेस। कितना वो व्यक्ति जला है, बर्न इंजरीज है, उन पे भी डिपेंड करता है। इन कंटेक्स्ट विद द प्रेजेंट केस वेयर द appellant was accused of murdering his colleague, the bench observed, considering the aforementioned factors, placing the gauntlet of guilt upon the convict appellant based on dying declaration when no other material particulars apart from his name could be elicited therefrom would be unjustified. तो यहाँ पे कहा गया है कि केवल डाइंग डिक्लेरेशन पे हम सजा नहीं दे सकते। Furthermore, when considering other circumstances that may or may not point out the guilt of convict appellant, as discussed above, we find gaps unexplained in the prosecution case which cast sufficient doubt. ये देखिए doubt आ गया ना, which cast sufficient doubt as to leave the case short of the threshold of beyond reasonable doubt. तो beyond reasonable doubt अगर क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी कि अगर मान लो डाइंग डिक्लेरेशन किसी ने दिया भी हो, डाइंग डिक्लेरेशन में अपनी अपनी बातें कही भी हो, मगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव नहीं कर पाए, तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी फॉर द बेसिस ऑफ कन्विक्टिंग अ पर्सन। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया बेल को टू द कन्विक्ट एपलेंट अभिषेक शर्मा। और ये एक लैंडमार्क केस है, आपको याद रखना होगा कि ये जो 6 पॉइंटर्स आप देख रहे हैं, ये जो 6 पॉइंटर्स है 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंटर्स आने वाले समय में लैंडमार्क जजमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा जब भी डाइंग डिक्लेरेशन का सवाल आएगा और मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन में इनकंसिस्टेंसीज आएंगी। तो दिस विल बी अ लैंडमार्क जजमेंट। इसे आप सभी को जानना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इसे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जिन्होंने भी जुडिशरी की बैच अभी तक नहीं ली है, जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए क्योंकि नवंबर दिसंबर 2 महीने में आपका ये साल खत्म हो जाएगा और 2025 में आएगी बहुत सारी वैकेंसी। और आप तैयार रहे या ना रहे, वैकेंसीज तो जरूर आएंगी। तो आपको तैयार करने के लिए आप हमारे नीव 2.0 बैच से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सीधा गूगल पे जाके स्टडी IQ पे सर्च करके कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नाम बता दीजिएगा कि अमित आनंद सर ने आपको नंबर दिया। या तो दोबारा अगर दूसरा रास्ता भी चाहिए हो, मान लो कि सेकेंड वे आउट आपको चाहिए, तो आप सीधा गूगल पे जाके studiiq.com सर्च कर सकते हैं और जुडिशरी नीव 2.0 बैच को देख सकते हैं, जहां पे आपको कोड Y707 लगाने पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो देरी किस बात की है, जल्द से जल्द जुड़िए हमारे जुडिशरी IQ के प्लेटफॉर्म से अगले साल जज बनने के लिए।
मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।